हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एजुकेशन सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है 729 और दूसरा प्रश्न है 1764। इसको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहला में है 729, तो यहाँ लिख देंगे 729। उसके बाद अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए हम लोग इस तरह का एक लाइन खींच देंगे और उसके बाद इस तरह से, मतलब कि जिस तरह से हम लोग लसा निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक उसी तरह से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग भाग देंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट में, यहाँ पर देखिए, यानी कि इसका जो इकाई अंक है वो 9 है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये 3 से ये डिविजिबल होगा, मतलब कि 3 से ये जो संख्या है वो विभाजित होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 3 से देंगे। देखिए, तो 3 दूना 6 और यहाँ पर है 7, तो एक चला गया इसमें, तो ये हो गया 12। अब ये हो गया 3 चौके 12 और ये हो गया 3 तिया 9। अब इसको हम फिर से 3 से देंगे। तो चलिए 3 से दीजिए। देखिए 3 अठी 24 और ये हो गया 3 एकम 3। अब ये कट गया 81 बार में, फिर से इसको 3 बार में देंगे। तो 3 से जब देंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पर है 8, तो 2 चला गया इसमें, तो ये हो गया 21। अब ये हो जाएगा 3 सते 21। चलिए अब फिर हम इसको 3 से देंगे, तो ये हो गया 3 नवा 27 और फिर से जब 3 से देंगे तो 3 तिया 9 और फिर 3 से देंगे तो 3 एकम 3। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर कितना 3 आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ गया 3। तो लिख देंगे 3 गुना 3 गुना 3, इसको हम लोग 6 बार लिख देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 बार। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ा लगाएंगे, यानी कि पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। तो देखिए एक पेयर, दो पेयर और ये बन गया 3 पेयर। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो दो दो का पेयर बनाए हैं उसको हम लोग एक बार लिखेंगे। तो ये हो गया, देखिए इसके बदले में 3 और एक पेयर के बदले 1 लिखेंगे और फिर इस पेयर के बदले 3 लिखे। तो देखिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो इस तरह से 27 जो है वो 729 का वर्गमूल निकल गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न में है 1764। तो 1764, फिर एक लाइन खींचेंगे और फिर हम लोग इसको भाग देंगे। देखिए इसका जो इकाई अंक है वो कितना है, 4 है, मतलब कि ये जो संख्या है 1764 वो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से देते हैं। देखिए 2 अठी 16, यहाँ पर 17 है और 2 अठी 16, एक चला गया इसमें, तो ये हो गया 16। तो 2 अठी 16 और फिर ये हो जाएगा 2 दूना 4, फिर यहाँ पर 2 से देंगे, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। फिर यहाँ देंगे। देखिए अब अगर हम 2 से देंगे तो यहाँ तो एक तो 2 के पहाड़ा में आता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग 3 से लगाएंगे। देखिए 3 एकम 3, यहाँ 4 है, एक चला गया इसमें, तो ये 14 हो गया और 3 चौके 12, 2 चला गया इसमें, तो ये 21 हो गया और 3 सते 21 होता है। फिर देंगे इसको 3 से। देखिए यहाँ पर है 14, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 से लगाएंगे। 3 चौके 12 और यहाँ पर है 14, तो 2 चला गया इसमें, तो ये हो गया 27 और 3 नवा 27। अब देंगे 7 से, तो 7 सते 49। अब फिर 7 से देंगे और 7 एकम 7। तो यहाँ पर देखिए 2 आ गया है 2 बार, तो गुना कर देंगे, 2 गुना 2। 3 आ गया है 2 बार, तो 3 गुना 3 और फिर 7 आ गया 2 बार, तो 7 गुना 7। अब यहाँ पर पेयर बनाएंगे, एक पेयर, दो पेयर और ये 3 पेयर। अब देखिए इस पेयर के बदले में 1 2 लिखेंगे और इसके बदले में 3 लिखेंगे और इसके बदले में 7 उतारेंगे। अब देखिए गुना कर दीजिए, 2 तिया 6 और 6 सते 42। तो इस तरह से 1764 का वर्गमूल हो गया 42।
और इस तरह से इस प्रश्न का आंसर 42 हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न में। तीसरा प्रश्न में है 400। अब ये 400 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा, इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। धन्यवाद।